राम के शिविर में क्यों जा रहा है? शुक, साड़न। प्रणाम लंकेश। इसी क्षण तुम दोनों राम के शिविर में जाओ और ये जानकारी लेकर आओ कि इंद्र राम से मिलने क्यों आया है। जो आ गया लंकेश। देवेंद्र? देवेंद्र? वो देवेंद्र ही है माता त्रिजटा। परंतु वो स्वर्ग से धरती पर क्यों आया है? श्री राम से मिलने। युद्ध अब अंतिम चरण में है। सभी देवता लंकेश को अपना शत्रु मानते हैं। कदाचित इसी कारण श्री राम की सहायता करना चाहते हैं। प्रभु, ये माया कहीं उस दुष्ट रावण की तो नहीं? नहीं पुत्र अंगद, दिव्य रोशनी में मेरे पिताश्री आ रहे हैं। पितामह? हाँ, देवताओं के राजा देवराजेंद्र। भ्राताश्री, स्वामी, हमने अभी भी देवेंद्र को आकाश मार्ग से राम के शिविर की ओर जाते हुए देखा। तो आप जानते हैं? और सब कुछ जानते हुए भी आप यूं शांति से खड़े हैं। महारानी, प्रलय भी रावण की लय को नहीं बदल सकती। सदा शांति के मार्ग पर चलने वाला ये रावण आज शांत है। रावण ने अपनी प्यास भी आग पी कर बुझाई है। क्या भूल गई? इन भुजाओं ने कैलाश पर्वत तक उठाया है। भूली नहीं हूँ स्वामी, सब स्मरण है मुझे। सब कुछ स्मरण है, उसके बाद भी आप विचलित हो रही हैं महारानी। समय समय की बात है स्वामी, ये समय हमारे पक्ष में नहीं है। जानता हूं महारानी, तभी तो जो इंद्र मेरी आहट मात्र से डर कर छुप जाता था, आज मेरी आंखों के सामने मेरे शत्रु से मिलने जा रहा है। आपको चिंता नहीं हो रही भ्राताश्री? चिंता मुझे नहीं, देवताओं को है, क्योंकि मुझसे अधिक मेरे शौर्य, मेरे बाहुबल, मेरे पराक्रम, मेरी बुद्धि, मेरी आयुध विद्या पर उन्हें विश्वास है। तभी तो वो चिंतित हैं और ये जानते हैं कि राम और रावण के युद्ध में रावण की जीत निश्चित है। रावण के अंदर ज्वालामुखी धड़क रहा है महारानी। आप जैसा रावण को समझती हैं, रावण वैसा है नहीं महारानी, रावण वैसा है नहीं। रावण के अंदर भी हृदय है महारानी। ये हृदय जो अपने भाई, अपने पुत्रों, अपने साथियों की मृत्यु पर व्याकुल हुआ है। रावण को भय लगता है,
यदि रावण के आंसुओं ने आंखों की सीमाएं लांघ दी तो इस त्रिलोक में प्रलय आ जाएगी। रानी, रावण ने अपने आंसू पी लिए हैं। अपनों की मृत्यु का दुख रावण ने अपने हृदय में बंद कर लिया और इस दुख की आग में रावण चाहता है दशरथ पुत्र उस राम को जलाकर भस्म कर देना। रानी, रावण की इस मुष्टि में इस ब्रह्मांड को दबाकर तोड़ देने की शक्ति है। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम प्रभु। प्रणाम पिताश्री। कल्याणमस्तु। देवेंद्र, आपने दर्शन देकर हमें धन्य किया है। बताइए, किस कारणवश आपने हमें अनुग्रहित किया है? प्रभु श्री राम, रावण के साथ चलने वाला आपका युद्ध अंतिम चरण पर पहुंचा है और इस युद्ध में आपकी ही विजय निश्चित है। क्योंकि अनाचार, अत्याचार और अन्याय का पर्व समाप्त करने के लिए आपने मानव अवतार लिया है। प्रभु, सारे देवता जानते हैं कि आपकी तुणीर में महर्षि अगस्त्य, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र हैं। परंतु क्या देवेंद्र? क्या इन दिव्य अस्त्रों और महाअस्त्रों का रावण पर कोई प्रभाव नहीं होगा? प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मानव अवतार में भी आपने राक्षसों का संहार करने की लीला की है और मुझे भी आपको उपदेश देने की प्रेरणा स्वयं आप ही ने दी है। आप तो जानते ही हैं कि दशानन रावण शिव भक्त है और साथ साथ उसने मां दुर्गा की भी भक्ति करके दुर्गा कवच से सुरक्षा प्राप्त की है। इसलिए यदि आप मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त किए बिना उस पर अपने दिव्य और महास्त्रों से प्रहार भी करोगे तो दुर्गा कवच उसकी रक्षा करेगा और साथ साथ मां दुर्गा का अपमान भी होगा। इसका उपाय क्या है पिताश्री? इसका उपाय है मां चंडी की पूजा। देवेंद्र, मैं मां चंडी, मां दुर्गा की पूजा अवश्य करूंगा। मेरा यह विश्वास है कि माता पिता के, अपने बड़ों के और देवताओं के आशीर्वाद हमारे साथ नहीं होते तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होते। मुझे तो यहाँ रावण जैसे महाबलशाली, महाशक्तिशाली योद्धा के साथ युद्ध करना है। प्रभु, मां चंडी की पूजा के लिए एक सहस्त्र दल नीलकमल चाहिए। उन्हें मां के चरणों में अर्पण करने से मां प्रसन्न होगी। ये सहस्त्र दल नीलकमल तो गंधमादन पर्वत पर मिलेगा। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। प्रभु, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। मुझे विशेष आशीर्वाद चाहिए।
प्रहस्त, तुम्हें विशेष आशीर्वाद क्यों चाहिए? इसलिए कि रणभूमि में ऐसा प्रचंड युद्ध करूं, ऐसा पराक्रम दिखाऊं कि त्रिलोक बोले प्रहस्त अपने पिता महाबलशाली दशानन लंकेश और भ्राताश्री मेघनाथ की तरह पराक्रमी है। पिताश्री, हमें सेना के साथ शत्रु पर टूट पड़ने की आज्ञा कीजिए। नहीं पिताश्री, भ्राता अतिकाय और त्रिशिरा के होते हुए लंका की कोई एक ईंट भी नहीं हिला सकता। देवांतक नाम है मेरा। देवों की शक्ति का अंत करने वाला ये देवांतक आपको वचन देता है पिताश्री, अब उस राम का वध करके आपको अपना मुख दिखाऊंगा। छोटे भाई के जीवित रहते बड़े भाई पर कोई संकट आ जाए तो उसके जीवन पर धिक्कार है। अरे वो पुत्र ही क्या जो अपने पिता के काम ना आ सके। इंद्रजीत के रहते आपको जाना पड़े तो धिक्कार है मुझसे। लंकेश ने अपने आंसू कभी किसी को नहीं दिखाए। आंसुओं का अपमान मत करो सुप्रखा। चलो चलो यहाँ से चलो। नहीं भाभी नहीं, भ्राताश्री अकेले हैं भाभी। लंकेश अपने मन में दबी भावनाओं को निकालना चाहते हैं, उन्हें निकाल लेने दो, उन्हें रोको मत सुप्रखा। चलो चलो।
नहीं तो कोई अधिकार नहीं है भाभी, कोई अधिकार नहीं है। सीता सत्य कहती थी कि मुझ जैसी बहन किसी भाई को ना हो। आज मेरे कारण इस कुल का संहार हुआ है। मेरे कारण लंकेश रो रहे भाभी, और आज उनकी जो भी दशा है उसका कारण सिर्फ मैं हूँ भाभी, मैं हूँ। मुझे नहीं जीना भाभी, मुझे नहीं जीना भाभी। तुम रो रहे हो रावण? मत भूलो तुम दशानन हो, मत भूलो तुम लंकेश हो, मत भूलो तुम त्रिलोक विजेता हो। तुम्हारे शत्रु तुमसे पराजित होकर रोते हैं और तुम यहाँ रो रहे हो। तुम्हारे पराक्रम से देवता तक भयभीत होते हैं रावण, और तुम यहाँ नहीं। ये रावण का चरित्र नहीं है लंकेश, ये रावण का चरित्र नहीं है। ऐसी दुर्बलता क्यों लंकेश? दुर्बलता रावण का आभूषण नहीं है। आज भी तुम इतने पराक्रमी हो कि अपने पराक्रम के बल पर पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देते हो। तुम्हारे मन में जो ग्लानि है उसे निकाल फेंको और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उठो रावण, उठो रावण, उठो रावण। मत भूलो कि तुम्हें राम पर विजय प्राप्त करनी है। राम की विजय प्राप्ति के हर प्रयास को विफल करना है। अंतिम विजय तुम्हारी है लंकेश, तुम्हारी। तुम्हें राम लक्ष्मण का वध करके अपने भाई, अपने पुत्रों, अपने साथियों का प्रतिशोध लेना है लंकेश, प्रतिशोध लेना है। युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाओ रावण, युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाओ रावण। राम का विनाश होगा, राम का विनाश होगा।